तो भाई फाइनली द UK07 राइडर के चैनल पर 8 महीनों बाद एक व्लॉग आया है जिसमें वो अपने एक्सीडेंट के पहले अपने मेंटली हेल्थ को बता रहे हैं कि वो कैसे थे। तो चलो मैं उसके व्लॉग को वो छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप बाबू भैया के चैनल पे जाके देख सकते हैं। जब मेरे को गाड़ी से बाहर निकाला गया कि मैं कैसे बच पाया उतनी बुरे फेस से। इवन जब मैंने फॉर्च्यूनर की हालत देखी थी बाद में। अच्छा सुनिए, घर से कोई कुछ नहीं बोलता, हम लोग है ना, माँ बाप हम लोग है ना। हम लोग जी, वेलकम बैक टू मी। आई नो बहुत शॉकिंग है मेरे लिए व्लॉग बनाना, बिकॉज मेरे से जो चीज़ हुई थी, एज यू हैव ऑल सीन, मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया था अपनी ज़िंदगी को लेकर के। मेरे को शायद चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, बट जब इंसान ज़िंदगी में सबसे टूट जाता है ना, एंड जब वो अपने परिवार से टूटता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद उस बंदे की मेंटल हेल्थ इतनी बुरी होती है वो कि कुछ भी डिसीजन ले लेता है। क्योंकि भाई कैमरा शूट कर लोगे भाई, मेरे हाथ से ना होल्ड नहीं होता। आई एम सो सॉरी गाइस, कैमरा ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता। बट मैं बात कर रहा था कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब था, मैं बहुत चीज़ों को लेकर के परेशान था। एंड इवन मैंने जब वो स्टेप लिया अभी, मुझे नहीं लगा था कि मैं बच जाऊंगा। मुझे उस पॉइंट पे समझ नहीं आया कि मैं बच जाऊंगा। मुझे उस पॉइंट पे समझ नहीं आया कि जब मेरे को गाड़ी से बाहर निकाला गया कि मैं कैसे बच पाया उतनी बुरे फेस से। इवन जब मैंने फॉर्च्यूनर की हालत देखी थी बाद में, मैं पूरे एक्सीडेंट में जब हो रहा था ना, तो मैं होश में था एंड आई रियली डिडंट एक्सपेक्टेड कि मैं सर्वाइव कर पाऊँगा। तो मुझे ऐसा लगता था यार शिट, मैं सारी ये जो पेन है, ये सारी परेशानियाँ ज़िंदगी की, वो सब एंड करना चाहता हूँ। मुझे उस दिन नहीं समझ में आया था कि मैं क्यों बच गया। बट जिस फेज़ से मैं गुजरा हूँ ना, उस फेज़ से ना इंडिया में बहुत सारे लड़के गुजर रहे हैं। स्पेशली लड़कों की बात करूँगा, लड़कियाँ गुजर रही हैं। लड़कों के साथ कैसा होता है ना कि कोई फैमिली से परेशान है, कोई रिलेशनशिप से, कोई मम्मी पापा घर में, कोई वाइफ, बहुत दिक्कतें चलती है लड़कों की ज़िंदगी में। और हम लड़कों को हमेशा से सिखाया जाता है कि हमें किसी के सामने ना रोना नहीं है। एंड ये चीज़ को करते करते ना हम बहुत पत्थर दिल हो जाते हैं। हम किसी के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, हम बताते नहीं। मैंने भी शायद वही गलती करी कि मैंने किसी के सामने बताया नहीं, रोया नहीं। जब वो एक दिन फटा तो वो इस लेवल पे फटा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत डिसीजन लिया। आई एम रियली सॉरी, हाथ जोड़ करके सॉरी। लाइक मेरे को जीना था भाई बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। उस दिन वो पुराना अनुराग डोभाल ख़त्म हो गया। जब मैं उस गाड़ी से बाहर निकला था ना, जब मैं होश में आया।